स्टूडेंट्स, आज हम एक्जोटिक ब्रीड पढ़ेंगे, बकरी की विदेशी नस्लें। पहले हमने पढ़ा था बकरी की जो इंडिया की नस्लें हैं, भारत की नस्लें, उनके बारे में पढ़ा। अब हम विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। वो कहाँ की है, उनके विशेष गुण क्या है, अलग कैरेक्टर ऐसे क्या गुण है इसलिए वो इतनी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्जोटिक ब्रीड ऑफ गोट। एक्जोटिक यानी विदेशी, एक्जोटिक ब्रीड ऑफ गोट। कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं भारत में, उसकी हम बात करते हैं। विदेशी नस्लें, ठीक है, बकरी की विदेशी नस्लों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है सानेन। सानेन, सानेन ये बकरी स्विट्जरलैंड की है। कहाँ से उत्पन्न हुई है? स्विट्जरलैंड से। और इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा बकरियों में दूध देती है तो सानेन देती है। इसलिए सानेन को हम क्या कहते हैं? दूध की रानी या मिल्क क्वीन कहते हैं। दूध उत्पादन क्षमता ज्यादा है, इसलिए है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको मिल्क क्वीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क क्वीन। इसका ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ हुई? उत्पत्ति स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में हुई। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है ये। विशेषता है इसकी, सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिल्क क्वीन, दूध की रानी, मिल्क क्वीन भी कहते हैं। ठीक है, मिल्क क्वीन भी कहते हैं। यानी मिल्क क्वीन का क्या मतलब होता है? दूध की रानी। जो दूध ज्यादा देगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दूध की रानी। क्या बोलेंगे? दूध की रानी। यह है सानेन की बात हो गई। सानेन एक बकरी की नस्ल है जो भारत की नहीं है, विदेशी है। कहाँ से लाई गई है? स्विट्जरलैंड से। और सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करती है। ज्यादा उत्पादन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिल्क क्वीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरी नस्ल है एल्पाइन। एल्पाइन ये कहाँ की है? फ्रांस की। कहाँ की है ये? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की है। तीसरी नस्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंगोरा। अंगोरा, अंगोरा इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टर्की। टर्की कह दो या तुर्की कह दो, ये वहां की नस्ल है। लेकिन इसकी एक ऐसी विशेषता है, जो इसके बाल होते हैं लंबे होते हैं। सबसे पहली बात तो पतले होंगे और रेशमी होंगे, जो ऊन की तरह दिखाई देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मोहेर। क्या बोलते हैं? मोहेर। जो अंगोरा गोट होती है, उसके बालों को क्या बोलेंगे? मोहेर। ठीक है, तो मोहेर उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? अंगोरा। इससे क्या प्राप्त होता है? मोहेर। ये बहुत ही महंगा होता है, इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये इसके पतले लंबे ऊन की तरह बाल होते हैं, घने होते, बहुत ज्यादा बाल होते हैं। इसलिए इसको हम दूर से देखते तो ये कैसी दिखती है? भेड़ की तरह, सिर्फ की तरह दिखाई देती है। तो इसको लोग क्या बोलते हैं? भेड़ लाइक गोट। यानी जो भेड़ की तरह बकरी है ये, है ना। भेड़, सिप लाइक गोट हो गई है। बहुत आसान है। बाहर से दिखने पे ये कैसी दिखती है? भेड़ की तरह, क्योंकि लंबे घने बाल पाए जाते हैं इस नस्ल में लंबे, पहली बात तो लंबे है, घने, घने, सफेद, सफेद व रेशमी बाल पाए जाते हैं। रेशमी बाल पाए जाते हैं, पहली बात तो ये है। और इसके जो बाल प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोहेर। क्या बोलते हैं? MOHAIR, मोहेर। क्या बोलते हैं? मोहेर। जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोहेर। तो मोहेर किससे प्राप्त होता है? अंगोरा गोट से।
मोहेर कहाँ से प्राप्त होगा? अंगोरा गोट से। पहली विशेषता तो ये हो गई। और इसके जो गने व ऊन की तरह जो बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं पाए जाते हैं जो दूर से देखने पर भेड़ की तरह दिखाई देती है। तरह भेड़ की तरह दिखाई देती है। ठीक है, दिखाई देती है। तो ये भेड़ नहीं है, बकरी है, लेकिन दूर से देखने पर लंबे बाल ऊन की तरह पाए जाते हैं, इसलिए ये भेड़ की तरह दिखती है। तो मैं इसको लिख दूं, भेड़ लाइक गोट। तो शिप लाइक, इंग्लिश में लाइक का मतलब की तरह होता है, शिप लाइक गोट हो गई है। ठीक है। अंगोरा की विशेषता क्या है? मोहेर उत्पादन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, केवल मोहेर ध्यान रखना है। और पूछ ले कि भेड़ की तरह बकरी कौन सी है जो दिखाई देती है भेड़ की तरह, तो भी हमारा अंगोरा आंसर जाएगा। टर्की की है। मिल्क क्वीन कौन सी है? सानेन है। ठीक है। मोहेर कहाँ से प्राप्त होता है? मोहेर क्या है, ये आ जाए सीधा कि मोहेर क्या होता है। तो लंबे और सफेद रेशमी बाल होते हैं। कौन से लंबे होंगे? सफेद रेशमी और पतले बाल होते हैं। इसको हम मोहेर कहते हैं, जो अंगोरा ब्रीड से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसको हम पांचवी नस्ल टोगनबर्ग। टोगनबर्ग क्या है? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग कहाँ पाई जाएगी? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। इस बकरी में सींग नहीं पाए जाते। ठीक है। हॉर्नलेस ब्रीड है, यानी सींग अनुपस्थित होते हैं। सींग अनुपस्थित होते हैं। सींग अनुपस्थित होते हैं, यानी मैं इसको लिख लूं, हॉर्न लेस ब्रीड। हॉर्नलेस ब्रीड हो गई है टोगनबर्ग। छठी ब्रीड है बोएर। बोएर हो गई। बोएर पाई जाती है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पाई जाएगी? साउथ अफ्रीका में। और जो इसका जो चिवोन होता है, बकरी के मीट को क्या बोलते हैं? चिवोन। वो बेस्ट चिवोन ब्रीड है। सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो मांस है, चिवोन है, वो किससे प्राप्त होता है? बोएर से। और बोएर कहाँ की है? ये साउथ अफ्रीका की। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका की है। कहाँ की है ये? दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका की है। ठीक है। और बेस्ट चिवोन प्राप्त होता है। क्या होता है? बेस्ट चिवोन। बेस्ट चिवोन यानी सबसे अच्छा चेवोन। जो बकरी का मीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेवोन। तो सबसे अच्छा चेवोन किसका? बोएर का। जिसमें हॉर्न नहीं पाए जाते, टोगनबर्ग। स्विट्जरलैंड की है। इंग्लैंड की कौन सी है? एंग्लो नूबियन। वो जर्सी की तरह होती है, जर्सी ऑफ गोट। क्या बोलेंगे इसको? जर्सी ऑफ गोट बोलते हैं, जर्सी ऑफ गोट। ठीक है। अब हमारी लास्ट ब्रीड है। लास्ट ब्रीड है हमारी ओरेनबर्ग। क्या है? ओरेनबर्ग। ओरेनबर्ग। ओरेनबर्ग कहाँ की है स्टूडेंट? यह है कजाकिस्तान। कहाँ की है? कजाकिस्तान। अब जो एग्जोटिक ब्रीड हमने पढ़ी है, उसमें एक तो आपको ब्रीड का नाम, कौन कौन सी विदेशी नस्ल है बकरी की, और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले तो ये याद करना। फिर जैसे फेमस ब्रीड है, फेमस ब्रीड में जैसे अंगोरा हो गई, मोहेर उत्पादन होता है। सानेन हो गई, मिल्क क्वीन है। ये विशेषता ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही जैसे जर्सी ऑफ गोट कौन है। ठीक है। मोहेर उत्पादन किससे होता है? ये 3 से 4 विशेषता आपको ध्यान रखनी है। और बाकी जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड पढ़ी थी हमने गोट की, उसकी विशेषता देखनी है। सबसे लंबी कौन है, सबसे छोटी कौन है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करती है, सिटी ब्रीड कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
सबसे ज्यादा दूध का फैट किसमें होता है, बकरी में। ये चीजें ब्रीड है, इसको 3 से 4 बार पढ़नी है। ज्यादातर नाम जिले के नाम के आधार पर ही है, जैसे यूपी की कौन सी है, यूपी एमपी की कौन सी है, यूपी राजस्थान की ब्रीड कौन सी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बकरी की ब्रीड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और लगभग हमने सभी पॉइंट इसमें कवर किए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पिग की ब्रीड, है ना, सोवर की ब्रीड, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।